8 नवंबर 2016, जी हाँ, 8 नवंबर 2016 का वो दिन और रात के 8 बजे थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोटबंदी की घोषणा की थी और इसी के साथ देश भर में हलचल फैल गई थी, उथल पुथल मच गई थी। और इसके बाद 20 मई 2023 को भी इसी प्रकार का निर्णय लिया गया है और इसके तहत 2000 की नोट बंद की गई है चलन से। और इसे कई भ्रांतियां फैल चुकी है, कई लोग इसे नोटबंदी के तौर पर देख रहे हैं, कई लोग आम जनता से जब हमने पूछा तो कई लोग आम जनता बोल रहे हैं कि हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये असर किस पे पड़ेगा, क्या भ्रांतियां है, इसके सारे प्रश्नों के जवाब लेने आज हम आए हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित है एडवोकेट अक्षय समर्थ जी। इनसे हम नोटबंदी, जो 2000 की नोटबंदी हुई है, उसके संदर्भ में सारी भ्रांतियां और किस पर कैसा असर होगा, इस सारे सवालों के जवाब उनसे जानेंगे। अक्षय जी, मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि क्या ये नोटबंदी है? ये नोटबंदी ही है। अभी पिछले बार के नोटबंदी से जो साख खराब हुई और जो लोगों को तकलीफ हुई, इसलिए ये थोड़ा एक ये समझ लीजिए कि चेंज किया है, लोगों को एकदम पैनिक मोड पे न जाने के लिए ये एक अलग तरीके से उसको नोटबंदी को अनाउंस किया गया है। मतलब क्या कहना है आपका, इसके बाद और भी कुछ नोटों की बंदी हो सकती है? देखिए, बेसिकली 2000 की नोटें जब इन्होंने लॉन्च की थी, जब 500 और 1000 की नोटें बंद हुई, तब जब 2000 की नोट इंट्रोड्यूस की गई थी, तब 2000 की नोट करीबन 50% जो टोटल कैश था, जो टोटल करेंसीज नोट्स अवेलेबल थे, उसमें से 50% जो कैश था वो 2000 की नोटों में था। अब ये संख्या थोड़ी कम हो गई है, बट एक तरीके से सर्कुलेशन में 2000 की नोटें कम थी। आम जनता के पास में 2000 की नोट कम आ रही थी, कहीं तो उसकी होर्डिंग हो रही थी। जैसे कि ये जब नोटबंदी लागू हुई, 500 और 1000 की नोटें बंद हुई और 2000 की नोट जब शुरू की गई, उसी समय राहुल गांधी जी ने ये तभी कहा था कि आप अगर 1000 की नोट बंद कर रहे हो, 500 की नोट बंद कर रहे हो और 2000 की नोट शुरू कर रहे हो, तो ये जो नोटबंदी करते टाइम में इन्होंने जो एक कारण ये दिया था कि ब्लैक मनी जो लोग जमा करते हैं, वो लोगों का ब्लैक मनी कम हो जाएगा। तो इस पर प्रश्न उठाया था कि 1000 की नोट बंद करके आप 2000 की नोट अगर शुरू करेंगे तो ब्लैक मनी का होल्डिंग कैसे कम होगा। और आज ये जो नोटबंदी करते समय, 2000 की नोट बंद करते समय जो कारण दिया गया, वो यही दिया गया कि लोग ये 2000 की नोट अपने पास में जमा करके रख रहे हैं, जो 2 नंबर वाले हैं, यानी ब्लैक मनी 2000 की नोटों में जमा हो रहा है। जहां जहां रेट्स पड़ रही है, वहां 2000 की नोटें निकल रही है। तो क्या कहा जा सकता है कि इस तरह से जो जमा किया जाएगा, एक ये भी जो जानकारी है कि ये जमा नोट करने के लिए कोई भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन और किसी भी प्रकार की असुविधा या दिक्कत लोगों को नहीं होगी। तो क्या इसे कैसा कहा जा सकता है कि ये 2000 की नोट या ये जो पैसे है, इन्हें 2 नंबर का जो पैसा कहा जा सकता है, उसे 1 नंबर में किया जा सकता है, किया जा रहा है कन्वर्ट? देखिए, ये 2 नंबर के यानी जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को जिस तरीके से इन्होंने सुविधा दे दिया है कि ये जो कह रहे हैं कि 23 मई से लेके आप कोई भी बैंक में जाइए और आप 10 नोटें यानी 20,000 रुपये कोई भी बैंक से बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए आप बदल सकते हैं। तो जिसके पास में ये जो पैसा अगर ब्लैक मनी का है, वो तो अपना पैसा बदलवा लेगा, अपने एम्प्लॉयज़ के जरिए, कुछ लोगों के ज़रिए ये अपना पैसा बदलवा लेंगे, क्योंकि बैंक्स हज़ारों में है, तो बैंक्स हज़ारों में है और लोगों को डॉक्यूमेंट देना नहीं है, तो बदल जाएगा। जिसके पास में पैसा ये जमा है वो तो बदल लेगा, और आम जनता के पास में तो ये पैसा है ही नहीं।
तो जो अगर गवर्नमेंट को इन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी थी तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते। पिछले बार भी जब नोटबंदी हुई तब हर व्यक्ति का पैन नंबर या कोई आईडी लिया गया था। अगर गवर्नमेंट चाहती कि इन लोगों को ट्रेस करना तो उन लोगों को ट्रेस किया जा सकता था। अगर ये डाटा पूरा लिया गया था कि किस व्यक्ति ने कितने जगह पे जाके अपने नोट बदलवाया है, अगर एक ही व्यक्ति 10 जगह जा रहा है तो उसे ट्रेस किया जा सकता था। परंतु हमारे पास, हमारे यहाँ पे, हमारे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लोगों की भारी कमी है। बहुत यानी हजारों लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर एक एम्प्लॉई है, हजारों लोगों पे एक एम्प्लॉई है। तो ऐसे में डाटा भले ही गवर्नमेंट के पास में था पर उस डाटा का उपयोग नहीं किया गया। आज भी ये डाटा लिया नहीं जा रहा है। यानी आज ये कहा जा रहा है कि आप जो है नोट बदल सकते हैं, जाके आप सीधा सीधा जमा कर दीजिए। आपसे कोई आईडी पूछा जाएगा, ना आपसे कोई सवाल किया जाएगा। तो एक तरीके से एक खुली छूट दी जा रही है उन लोगों को जिनके पास में ये कैश में करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को ये लोग मौका दे रहे हैं बदलने का। अक्षय जी, एक और सवाल ऐसा है कि कई भ्रांतियां लोगों के बीच फैली है। कहा जाए तो मीडिया में भी ये भ्रांतियां है, बड़े बड़े मीडिया में ये भ्रांतियां है कि 2000 के नोट में किसी प्रकार की चिप है। क्या खुलासा करेंगे इस संदर्भ में? ये तो बहुत वायरल हुआ था कि कुछ गोदी मीडिया के कुछ चाटुकार जो एंकर्स है वो इसको बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। और मास्टर स्ट्रोक बताते बताते उन्होंने बहुत ही हद पार कर दी कि ये कहा कि ये 2000 की नोट में एक चिप लगी हुई है और अगर बहुत सारी नोट एक जगह पे होंगी तो वो चिप सिग्नल देगा और सिग्नल देके वो चिप से उस लोकेशन का पता चल जाएगा और आपके ऊपर रेड हो जाएगी। इस तरीके की बकवास बातें कुछ एंकर्स ने, गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स ने, चाटुकार एंकर्स ने की थी, ये बताने के लिए कि देखो कितना बड़ा डिसीजन, कितना महान डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। क्योंकि उस समय तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री खुद आके ये अनाउंसमेंट किया था, जबकि ये काम आरबीआई का है, आरबीआई के गवर्नर ने ये काम करना चाहिए, पर प्रधानमंत्री खुद आके किया थी। और उसके बाद में बहुत सारे आरटीआईज के रिप्लाई में ये आया कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ जानकारी भी नहीं थी और ये डिसीजन जो लिया गया था इसका बहुत बड़ा, यानी कोई ऐसा बहुत रीजनिंग नहीं था, कोई एक तुगलकी फरमान था ये। और उसी तरीके से ये आज एक तुगलकी फरमान जो गलती की गई थी वो गलती को सुधारने के लिए और एक गलती कर रहे हैं। जो ये 2000 की नोट लाना ये गलती है, उस गलती को सुधारने के लिए और एक गलती आज की है। पहले तो एक 2000 की नोट प्रिंट करने में जो 4 से 5 रुपए खर्चा होता है और उसको सर्कुलेशन में आने में और भी पैसा खर्चा होता है। इतना बड़ा आप खर्चा कर रहे हो जिसमें हजारों करोड़ रुपए देश के जनता के बर्बाद हो रहे हैं और उसके बाद में आप उसको विड्रॉ कर ले रहे हो विदाउट एनी रीजन ये दिया जा रहा है कि ब्लैक मनी हो रहा है, ब्लैक मनी में ये जो 2000 के नोट यूज हो रहे हैं। तो आप जब पहले रीजन दिए थे कि ये ब्लैक मनी हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो वो क्या रीजन था? आइदर आपका पहला डिसीजन गलत था या आपका डिसीजन गलत है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। चिप की क्या सच्चाई? चिप तो है ही नहीं। अगर चिप होता तो बहुत सारे जिनके पास में ये पैसे जमा होते उनके घर पे रेड हो जाता। ये तो सब बकवास है। अक्षय जी, ये बताइए कि जो ये नोटबंदी इस तरह से की गई है तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख खराब हो रही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, हमारी अर्थव्यवस्था का जो है हिस्सा। तो आपका क्या कहना है? देखिए, नोटबंदी जब की गई थी तब ये कहा गया था कि जो 4 रीजंस दिए गए थे उसमें से एक ब्लैक मनी था,
कि भैया ब्लैक मनी खत्म करना है, हमारे को टेररिज्म खत्म करना है, फेक करेंसी खत्म करना है। ये 4 रीजंस उसमें सबसे बड़ा के बहुत बड़े रीजंस थे। तो आपका जो ये सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी मुद्रा की साख कैसे खराब हो रही है, ये डिसीजन से अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे मुद्रा की साख बहुत ज़्यादा गिर रही है। जैसा कि हमारा एक डॉलर होता है, डॉलर जो करेंसी है वो कोई भी आप एक्सेप्ट कर लेता है। आपको अगर कोई डॉलर देगा तो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि वो कहीं पे भी चलेगा। पर आज हमारी करेंसी को एक्सेप्ट करने में पूरी दुनिया में हिचकिचाहट है। हिचकिचाहट इसलिए है कि उठे सुठे ये भारतीय प्रधानमंत्री भारत जो है वो अपना करेंसी बदल दे रहा है, तो उससे उन लोगों को नुकसान हो रहा है। कारण ये दिया जाता है कि आरबीआई के तौर से ये कहा जाता है कि 5 से 6 सालों के बीच जो नोट है उसकी वो सर्कुलेशन और नए नोट चलन में लाने चाहिए, ये कारण दिया जा रहा है। उसके लिए प्रिंटिंग की जाती है, उसके लिए जो नोट खराब हो जाते हैं वो बैंक में जब जमा होते हैं तो वो खराब जो नोट है, जो वॉर्न आउट नोट है, वो नोट आरबीआई डिस्कार्ड करती है और उसके जगह पे उतने ही नोट प्रिंट होते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक तरीके से एक डिनोमिनेशन ही खत्म कर रहे हैं। जैसा 1000 का नोट इन्होंने बंद कर दिया। अब उन लोगों का क्या, जो लोग यहां से कई हजारों लाखों लोग हमारे फॉरेन में हैं, करोड़ों लोग हमारे बाहर हैं। हम जब बाहर जाते हैं, एक व्यक्ति जब बाहर रहने वाला व्यक्ति देश में आता है और जब वो वापस जाता है तो अपने साथ में 5, 7, 10 नोटें तो अपने साथ में कुछ ना कुछ कैश अपने साथ में लेके जाता है हमारी देश की। उसके पास में वो करेंसी इधर पहले तो 500 और 1000 की नोट ही लेके जाता है। तो वो 500 और 1000 की नोटें जो बाहर थी, जो विदेश में थी, वो कोई वापस नहीं आ पाए बदलवाने के लिए, तो वो बदल नहीं पाई। यहां तक कि हमारे देश की जो करेंसी थी, नेपाल में करीबन 950 करोड़ रुपए नेपाल गवर्नमेंट बदल नहीं पाई, नेपाल के लोग बदल नहीं पाए। उसके वजह से उसका ये नतीजा हुआ कि नेपाल ने हमारे देश की जो करेंसी है अपने देश में बैन कर दिया। सिर्फ 100 रुपए से नीचे वाले नोट वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, 100 रुपए से ऊपर वाली जो भी करेंसी होगी वो करेंसी नेपाल ने बैन कर दी, क्योंकि उनको 950 करोड़ रुपए वो एक्सचेंज नहीं कर पाए। ऐसे ही पड़ोसी सभी देशों के पास को नुकसान हुआ। कई विदेशी लोगों के पास में हमारी करेंसी है, कई हमारे देश के लोग जो बाहर विदेश में बैठे हुए उनके पास में हमारी करेंसी है। क्योंकि हर व्यक्ति अगर मैं फॉरेन जाके आ रहा हूं, मैं अगर यूएस जा रहा हूं, तो मेरे पास में भी लौटते समय 200-300 डॉलर होते हैं। पर वो डॉलर की मुझे चिंता नहीं होती कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊंगा तो मैं वो चला लूंगा। पर यहां ऐसा हो रहा है कि हमारी जो करेंसी बैन होने की वजह से, नोटबंदी की वजह से, वो करेंसी की वैल्यू 0 हो गई है। वो आज के तारीख में एक शो का टुकड़ा कागज है, एक शोपीस है कि भाई ये पुराना कभी हमारा 500 का नोट हुआ करता था, ये पुराना कभी हमारा 1000 का नोट हुआ करता था, ये मेरे पास में एक सोवेनियर के जैसे रह गया। वो आज उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो करोड़ों रुपए हमारे लोगों के पास में है विदेशों में, जिसकी वैल्यू आज 0 हो गई है। और उसके वजह से आज वो हमारे देश की करेंसी को एक्सेप्ट करने में कतराते हैं। कल जाके आज ये 2000 के नोट, हजारों लाखों नोट बाहर होंगे विदेश में, जो हमारे वापस नहीं आ पाएंगे। कोई 2000 के नोट बदलने के लिए वापस थोड़ी देश में आएगा खर्चा करके। उसके पास में 2 नोट होंगे, 3 नोट होंगे, 5 नोट होंगे। हमारे देश के जो नागरिक है वो जब वापस गए होंगे 2016 से ये आज तक, बीच में इस दौरान 5-6 सालों में, तो अपने साथ में जो करेंसी वापस लेके गए हैं 2000 की नोट की, वो वापस थोड़ी करने के लिए आएंगे नागपुर में, देश में, कि भाई अभी मैं ये बंद हो रहे, अभी मैं ये चेंज करवा लेता हूं। आपने क्या प्रोविजन रखा है कि वो विदेश में भी वो नोट बदलेंगे? क्यों नहीं पिछले बार जब नोटबंदी हुई तब 500 और 1000 के नोट बदले गए विदेश में? क्यों नहीं हमारे देश की जो मुद्रा की साख है उसको बरकरार रखने के लिए उन लोगों से, उनके पास में जो पैसा है वो लेके बदलवाया गया? नहीं किया गया।
इससे हमारी देश की मुद्रा की साख गिरती है और गिरी है। और ये जो अभी निर्णय लिया गया है इससे और गिरेगी। आज आप 2000 की नोट बंद कर रहे हो, कल जाके आप 500 की नोट बंद कर दोगे। कौन रखेगा हमारी देश की मुद्रा, कौन रखेगा? अक्षय जी, पिछले बार जब 1000 और 500 की नोट बंद की गई थी तब आम आदमी लाइन में लगा था, कई जाने गई। क्या लगता है इस बार आम आदमी के पास तो 2000 की नोट नहीं है, ऐसा जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, तो क्या इस बार जिनके पास ये 2000 की नोट है क्या वो लाइन में लगेंगे? क्या इस बार भी जाने जाएगी? देखिए 2000 कल से समय दिया गया है इन नोटें बदलवाने के लिए। हमारे देश के जो अभी आरबीआई ने पिछले बार जब नोटबंदी की थी तो हर रोज 4-4 नियम बदलते थे, रोज नोटिफिकेशन आते थे, रोज नियम बदले जा रहे थे। तो आज जो ये समय दिया है सितंबर तक का, ये कभी भी बंद कर सकते हैं। तो लोगों के मन में तो एक दुविधा है। देखो अभी आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा और न्यूज में सुना और कल भी न्यूज चल रही थी कि लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। आज भी पेट्रोल पंपों पे लोग वो नोटें चला रहे हैं। यानी लोगों के अंदर पैनिक तो है, लोगों के अंदर पैनिक है। तो लोग तो लाइन में लगेंगे क्योंकि कहीं भरोसा नहीं है। हमारे देश के सरकार के ऊपर बिल्कुल भी आज जनता का भरोसा उड़ गया है, पूरी तरह से उड़ गया है। जनता ये पूरी तरह से समझ गई है कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। कल जाके बंद कर देंगी कि नहीं अभी हो गया हमारा, अब आपको नहीं लेना है। और अगर आप अगर कह रहे हो कि आम जनता के पास में पैसा नहीं है, तो ये जो पैसा उन्हीं लोगों के पास में है जिनके पास में बहुत करोड़ों में ब्लैक मनी है, तो आप उनको ट्रेस कीजिए ना। आप बिना कोई डॉक्यूमेंट लिए उनको क्यों बदलवाने का मौका दे रहे हो? जब पिछले बार लोगों के पास में ये पैसा था, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी बड़े इससे कहते थे कि 3 लाख करोड़ रुपए तो वापस ही नहीं आएंगे, जबकि 99.3%, 99.7% करेंसी वापस आ गई। सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आए। और 10,000 करोड़ में से तो 1,000 करोड़ तो नेपाल में। और अगर हम ऐसा अगर देखेंगे तो मैं तो बोलता हूं कि अगर पूरे पैसे वापस लाए गए तो ये जो पैसे पूरे सर्कुलेशन में थे उससे ज्यादा पैसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने दो नंबर के भी नोट जो फेक करेंसी है वो भी एक्सेप्ट कर लिया। आखिरी समय तक के ये जो फिगर आया है ना 99.3%, ये आखिरी समय तक के नहीं आया। करीबन आरबीआई ने इस फिगर को डिक्लेयर करने के लिए 7 से 8 महीने लगा दिए। क्यों लगाया भाई आपने 7 से 8 महीने? एवरीथिंग वाज डिजिटाइज्ड। आपके पास में तो रोज नंबर आने चाहिए थे। आप रोज अगले दिन ऑन क्लिक ऑफ अ बटन बता सकते थे कि कितना पैसा वापस आया, कितना एडजस्टमेंट हुआ। लोग, आपने खबर सुनी होगी कि लोग नोटा बदल रहे हैं। मुदत खत्म होने के बाद में भी लोगों ने करेंसी बदला। कैसे बदला? कोई तो इन्वॉल्व थे इसमें। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि अहमदाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, जिसमें अमित शाह जी डायरेक्टर है, उसमें करीबन 700 करोड़ रुपए 5 दिन में बदले गए, विच वॉज नॉट पॉसिबल ऑन अ फिजिकल लेवल। कोई 700 करोड़ रुपए बदल ही नहीं सकता फिजिकल लेवल के ऊपर 5 दिन में। अक्षय जी, कुल मिलाकर क्या कहेंगे? इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये सही है? क्या असर पूरा कुल मिलाकर क्या असर होगा, क्या बताएंगे? अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का निर्णय है एक तरीके से। लोगों का अब ये सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, और देश के लोगों का तो नहीं, अब तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों का इस सरकार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया। कल जाके हम जब विदेश में जाएंगे तो हमारा नोट लेने में विदेशी कतराएंगे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं रहेगा कि ये नोट कल जाके बैन हो गया तो इस नोट का क्या करेंगे, रद्दी में डालना पड़ेगा हमको। तो एक तरीके से अपने देश के मुद्रा की साख ये लोगों ने पूरी तरह से खराब कर दी है। बार बार ऐसे ये निर्णय लेते, निर्णय लेने के बाद में उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आज ये अगर 2 नंबर का पैसा है, अगर ब्लैक मनी है, तो उसको ट्रेस करने का काम किया जाना चाहिए। वो नहीं कर रही है गवर्नमेंट, बोल रही है कि जाके बदल दो। जब पिछले बार के आपके पास में डाटा था, उस डाटा को आपने यूज नहीं किया,
उन लोगों के ऊपर अपने लगाम नहीं कसी। तो एक तरीके से ये पूरी तरह से मिसकंसीव्ड डिसीजंस है। आप पहले बोलते हो कि भैया इससे ब्लैक मनी कम होगा, फिर बोलते हो कि ये कदम से ब्लैक मनी बढ़ेगा। ब्लैक मनी एक लाते, जब आपने 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया तब कहा कि ब्लैक मनी खत्म होगा। अब 2000 का नोट निकाल रहे हो तब भी बोल रहे हो कि ब्लैक मनी खत्म होगा। तो आपका खुद के जो आपकी रीजनिंग है उसमें क्लैरिटी नहीं है। पूरी तरह से आप वेग बातें हो रही है, कभी एक बोलते हैं कभी दूसरा बोलते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट नहीं चलती, इस तरीके से देश नहीं चलता। ये बहुत अर्थव्यवस्था के लिए और जीडीपी के लिए और आगे आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत हानिकारक कदम है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अक्षय समर जी, जिन्होंने 2000 की नोटबंदी के संदर्भ में अपनी राय रखी और इसे काफ़ी हानिकारक यह फैसला है ऐसा करार दिया है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुनसरे के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Utkhana Road, Medical Square, Nagpur. सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths,
science and IT lab, playway methods, engaging activities, and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या. अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता. प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल. पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल. ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स. अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा. सुनील पाल 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर.